नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले के दो वीडियो में, इस क्लास से पहले के दो वीडियो में हम लोग रिमाइंडर्स थ्योरम को स्टार्ट किए थे और वहां पे फर्मेट्स थ्योरम क्या है और बाइनोमियल्स थ्योरम क्या है, और इसके अलावा सबसे पहला जो वीडियो था वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीखे थे। अगर आपने आज के क्लास से पहले उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। क्लास को स्टार्ट करेंगे पिछले ही क्लास का जो कॉन्सेप्ट था अपना फर्मेट्स थ्योरम वहीं से ही। तो आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम से ही स्टार्ट करते हैं क्लास को और सीखते हैं कि क्या चीज़ था फर्मेट्स थ्योरम में, हम लोग क्या पढ़े थे। तो फर्मेट्स थ्योरम आपका क्या बोला था कि a⁻p−1 डिवाइडेड बाई p है। अगर कोई प्रश्न आपके सामने में इस रूप में है a⁻p−1 डिवाइडेड बाई p है तो फिर आप इसका सॉल्यूशन क्या दोगे, इसका शेषफल क्या रहे 1 करके। लेकिन इसके लिए क्या था, आपका स्थिति था, क्या स्थिति था कि p क्या होना चाहिए, जहाँ पे p क्या है एक प्राइम नंबर। सबसे पहली बात तो ये लागू होगा किसके लिए, जब हर में क्या हो एक प्राइम नंबर हो, और प्राइम नंबर के साथ साथ क्या चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे जो संख्या दिया है a के रूप में वो और p दोनों क्या होने चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होने चाहिए। सह अभाज्य संख्या मतलब कि आपका को प्राइम नंबर। अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है तो आप इससे पहले का जो नंबर सिस्टम का बेसिक वीडियो है उसको देखिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोला जाता है। सहअभाज्य को प्राइम बोला जाता है। तो देखते हैं कि अगर इस फॉर्म में आपको अगर दिखा क्या चीज़ कि अपने को प्रश्न इस फॉर्म में दिखा, मतलब ये शेषफल क्या निकाल के देगा, आपको 1 निकाल के देगा। शेषफल क्या देता है ये 1। जैसे कि प्रश्न डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्या चीज़ बोले, ये 11 है, यहाँ पर अपना 7 है, 7 का घात क्या है, यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया, क्या प्रश्न दे दिया है, 7 का घात 10 बटे क्या लिख के दिया, 11 लिख के दिया। अब यहाँ से मेरे को क्या समझ में आया, सबसे पहले देखते ही मेरे को समझ में आया कि हर में क्या चीज़ है, एक प्राइम नंबर है। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि ये प्राइम नंबर और ये 7 जो है वो दोनों को प्राइम नंबर हैं क्या, 11 और 7 क्या को प्राइम नंबर हैं, जो क्या देगा आपको HCF 1 देता है। तो इन लोगों का HCF क्या आता है 1, मेरे को पता है ये चीज़ कि इन लोगों का HCF क्या आता है 1। अब इसके 7 के घात में क्या लिखा है 10, उस 10 को कैसे लिखा जा सकता है, 7 का घात 11 - 1 बटे 10 आ गया ना उसी फॉर्म में। a का मान है यहाँ पे 7, p का मान क्या है 11 है, p का मान 11, 11 - 1। इसको सॉल्व करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आप क्या दे सकते हो, शेषफल 1 आएगा करके। एग्ज़ाम में PSC का, व्यापम का और रेलवे का, इसमें डायरेक्ट यही सब चीज़ प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पे थ्योरम पे आधारित ही प्रश्न पूछा जाता है, जबकि SSC में लेवल बढ़ जाता है। आगे और देखते हैं, और एक प्रश्न देखते हैं क्या चीज़ है। ये 13 लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन 7 लिख देते हैं फिर से, 13 का घात 12 मतलब 7 का घात 12 बटे 13। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 7 का घात 13 - 1 बटे 13। फिर से अपने को समझ में आ रहा है कि वो वही रूप में आ गया। 13 क्या होता है एक प्राइम नंबर, 7 क्या होता है, 7 कुछ भी नंबर हो, प्राइम हो चाहे वो अपना भाज्य संख्या हो या फिर अभाज्य संख्या हो, उससे मतलब नहीं है। अपने को इससे मतलब है 13 से। 13 क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या, मतलब हर में जो चीज़ है वो क्या होना चाहिए, अपना एक अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। और 7 और 13 जो लिखा है वो दोनों क्या होने चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होने चाहिए। अब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई किया, ऊपर में दिख रहा है मेरे को कि कैसा रूप बन गया इसका, एकदम सेम टू सेम किसके रूप जैसे बन गए हैं, फर्मेट्स थ्योरम के रूप में। a के जगह में 7 है, p के जगह में 13 है, फिर से ये शेषफल निकाल के क्या देगा आपको 1। चाहे इसको आप सॉल्व करो, बाइनोमियल्स थ्योरम से भी अगर सॉल्व करोगे लास्ट में अपना शेषफल क्या आने वाला है 1। अब थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन में चलते हैं। ये लिखा यहाँ पे 13 है ना, और यहाँ पे लिख दिया 7, जबकि यहाँ पे वो दे दिया 15 करके, घात को लिख दिया वो 15। तो डायरेक्ट आप फर्मेट्स थ्योरम, अगर आपको शेषफल चाहिए 1
तो ये देखना था कि घात में क्या 13 से 1 कम है। जैसे कि यहाँ पे था 13 से 1 कम, यहाँ पे था 11 से 1 कम, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या दे दिए 1। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो इसको कैसे किया जाएगा? इसको हम लोग 13 का 1 कम क्या होता है 12, उस रूप में तोड़ते हैं। किसको? 7 के घात 15 को कैसे लिखा जा सकता है? 7 का घात 12 गुना में 7 का घात 3, इस रूप में लिखा जा सकता है क्या इस चीज़ को? अब ये हो गया। अब बटे में क्या चीज़ है? 13। बटे में क्या करते हैं इसको? 13 है। तो इतने से मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि ये जो 7 का घात 12 और ये जो 13 दिख रहा है, ये क्या देने वाला है मेरे को? शेषफल 1 देने वाला है। जबकि मेरे पास सॉल्व करने का सिर्फ क्या बच गया? इतना। तो मेरे को शेषफल कौन निकाल के देगा एक्चुअल में? ये रेड वाला जो चीज़ है, कवर है, वो तो देगा आपको 1 शेषफल, जबकि ये 7 का घात 3 बटे 13 ही आपको एक्चुअल शेषफल देगा। तो अपने पास सॉल्व करने के लिए बच क्या गया? 7 का घात 3 बटे 13। 7 का घात 3 मतलब कि 343 कितना होता है? 7 7 49 है। 49 का गुना आप 7 से करोगे तो कितना मिलने वाला है? फिर से अपने को 343 मिलेगा। अब ये 343 है, 343 को किससे भाग दिया जाए? 13 से। तो ये कितना होगा? 13 दूनी 26, मतलब कि 343 को भाग दो आप 13 से, तो कितना मिलेगा? 13 दूनी 26 है ना। यहाँ से 14 में 6 गया 8, यहाँ पे आया 3, 13 छके 78। शेषफल कितना बच गया अपने पास? 5। 83 में 78 को घटाएंगे तो कितना आएगा? शेषफल 5। मतलब ये शेषफल क्या निकाल के दिया आपको? 5। और यही अपना क्या हो गया? उत्तर। जब तक शेषफल जो आ रहा है वो जब तक भाजक से छोटा ना हो जाए, हमको आगे उसको सॉल्व करते रहना पड़ता है। शेषफल जो 5 है वो 13 से छोटा मिल गया मेरे को, तो अपना लास्ट उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? 5 उत्तर होगा। अब चलते हैं एग्ज़ाम में एक प्रश्न जो आया हुआ है, पीएससी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया उस पर चलते हैं। दो 2017 इसका घात क्या दिया है अपने को? 22। 2017 का घात 22 बटे 23। ये पीएससी सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में आई है। अब इसका जो दिया है 1096, ये अपने पास ऑप्शन है। अब ये अपने को डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 23 क्या है? एक प्राइम नंबर है। मेरे को पता है कि 1 से 100 तक का प्राइम नंबर आपको पहले पता होना चाहिए, जिसको मैं बताया हूँ इसके पहले के बेसिक क्लास में, नंबर सिस्टम के बेसिक क्लास में, तो उसको पहले देखिए उधर। तो यहाँ पर क्या है? 2017 यहाँ पर 23 है। तो सबसे पहला मेरा काम इस 23 को देखा, मेरे को समझ में आ गया कि एक प्राइम नंबर है। अब मैं एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ। क्या चेक कर लेता हूँ? कि ये जो 2017 है 23 से अगर पूरा विभाजित नहीं है, इसका मतलब क्या समझ में आएगा? 2017 और 23 के यहाँ एक को प्राइम नंबर है। तो 2017 को एक बार क्या कर लेते हैं? डिवाइड करके देख लेते हैं किससे? 23 से। तो 23 अट्ठे 184, वही होगा ना। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 18, 184 मिल गया अपने को। 11 में 4 गया 7, 19 में 18 गया 1, आगे और 177 है। इसको फिर किससे जाएगा? ये 7 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161। यहाँ से शेषफल अपने पास क्या आ रहा है? 16। शेषफल कितना? 7 में 1 गया 6, 17 में 16 गया 1। शेषफल जब 2017 को 23 से भाग दे रहे हैं तो ये शेषफल क्या निकाल के दे रहा है? 16। अब ये शेषफल निकाल के दे रहा है, इसका मतलब ये है कि 2017 को पूरा भाग नहीं दे पा रहे 23, अर्थात ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? अपने एक को प्राइम नंबर हो गए, एक दूसरे के को प्राइम नंबर हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या चीज़ को लगा सकता हूँ? फॉर्मेट्स नंबर दिख रहा है मेरे को। यहाँ ए के जगह में क्या है? 2017। ये जो 22 लिखा है उसको कैसे लिखा जा सकता है? 23 माइनस 1 बटे 23। ये इस प्रश्न को इस रूप में लिखा जा सकता है। ए की जगह में क्या है अपना? 2017। पी के जगह में क्या है? 23, और ये p माइनस 1 है। तो बिल्कुल बिना सोचे अपने को चुपचाप इसका आंसर क्या देना पड़ेगा? अब एक उत्तर दे दो। ये क्या हो गया? अपने प्रश्न का उत्तर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरम क्लियर है, तो आपको ऐसी प्रश्न देखने को ही मिलेगा एग्ज़ाम में।
और यहाँ से फिर अपना थ्योरम को बस अप्लाई किए और आंसर आ जाएगा, बहुत जल्द आंसर आ जाएगा। और चलते हैं अब आगे। अब एक प्रश्न है, क्या चीज़ है, 4 7 6 4 टोटल टू दी पावर कितना है 1795 डिवाइडेड बाई क्या है 5। एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, इसका ऑप्शन क्या है 1 2 3 4 ये है। अब इसको आप लोग भाई पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, 4 7 6 4 है, इसको हम लोग भाग दे देते हैं किससे 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, शेषफल देगा ये 4। इकाई अंक 5 से भाग होने का नियम क्या था, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या तो फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पे ना तो 0 दिख रहा है ना तो 5 दिख रहा है। यहाँ इकाई अंक जो है 5 से 1 कम है, 0 से 4 ज़्यादा है। तो मेरा काम क्या था, अब यहाँ पे काम आएगा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। मैं उस क्लास में बोला था, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर वाले क्लास में बोला कि आपका रिमाइंडर छोटे से छोटा होना चाहिए, भले वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये कितना देर है, आपका नेगेटिव रिमाइंडर देगा आपको 1, जबकि ये पॉजिटिव रिमाइंडर देगा 4। 47 64 को आप भाग दे दो 5 से, अपने को शेषफल क्या मिलने वाला है 4 मिलने वाला है। 4 का घात 1795 करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते बैठे रहे तो पूरा दिन ख़त्म हो सकता है। आगे अगर यहाँ पे मैं -1 का रिमाइंडर लिखूँ और -1 का घात क्या है विषम संख्या है। अब -1 का घात जो है विषम संख्या है तो वो किस में देगा आंसर, -1 ही तो निकालेगा। तो इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा आपको आगे, इस 4 7 6 4 के जगह में सिर्फ क्या लिख सकते हो आप -1। ये शेषफल है ना, किसका शेषफल, जब 5 से आप भाग दिए इसको तो क्या आ जाएगा, घात में क्या है 1795/5। अब ये -1 है, -1 का घात अगर विषम संख्या है तो वो आएगा विषम ही आएगा। अगर -1 का घात अगर सम संख्या रहता तो वो आता सम। तो ये -1 का घात 1795 आपको निकाल के क्या देगा -1 और बटे में क्या है 5। तो शेषफल कितना मिल गया -1। अब एग्ज़ाम में इस चीज़ को कभी नहीं देगा -1 करके शेषफल कभी नहीं देगा, क्योंकि -1 नाम का कोई शेषफल होता ही नहीं है। हम लोग इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग -1 का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो 5 से किसको घटाना पड़ता है, इस 1 को, अर्थात क्या किए 5 में -1 को घटाए, अपना शेषफल क्या मिल गया 4। हमेशा शेषफल आपको पॉजिटिव में ही देगा, नेगेटिव नहीं दिया। अगर नेगेटिव में शेषफल आया तो उसको भाजक से माइनस करना पड़ता है। भाजक कौन था 5, नेगेटिव शेषफल आया कौन -1, उसको माइनस किए किससे 5 से, उसको घटाए तो अपने क्या मिल गया 4। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है 4। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। आगे और चलते हैं, एक और प्रश्न में आया हुआ एग्ज़ाम में 2 का घात 2017, 2 का घात 2017/5। अब ये चीज़ दिया आपको। अब इस प्रश्न को 2 रूप से भी सॉल्व कर सकते हो आप। सबसे पहली बात 5 जैसे देखे आप, आपके दिमाग में आ गया क्या, ये फर्मेट थ्योरम से सॉल्व हो सकता है। अभी इतने तक आया कि एक प्राइम नंबर है तो फर्मेट थ्योरम से हम जा सकते हैं करके। लेकिन पहले देखते हैं कि 2 और 5 को प्राइम है क्या। तो 2 और 5 का HCF क्या होगा, 1 ही होगा। ना तो 2 5 को भाग दे सकता है, ना तो 5 2 को भाग दे सकता है। इसलिए इन लोगों का क्या आएगा, कॉमन 1 आएगा। मतलब कि HCF क्या है 1। अब इसके घात में जो भी चीज़ लिखा है उसको हम लोग किस रूप में तोड़ सकते हैं। ये 2017 है, ये 5 है, 5 का 1 कम। पिछले क्लास में मैं ये बताया था कि ये जो P-1 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P-1 को हम लोग फर्मेट्स नंबर भी बोलते हैं। अगर आपको घात को कम करना है, तो फर्मेट्स नंबर से किसको भाग दे दो, इस 2017 को। फर्मेट्स नंबर से किसको भाग देंगे 2017 को। फर्मेट्स नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर है उसी का 1 कम क्या है फर्मेट्स नंबर। तो 2017 को आप किससे भाग दे दो, 4 से। 4 से भाग दिए तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 4 शून्य शून्य हुआ और ये 17, तो 4 चौक 16। आपको शेषफल ये कितना निकाल के दिया 1। अब यहाँ तक सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था आपको शेषफल जाने के लिए। आपको 4 से भाज्यता का नियम पता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए।
यहाँ 17 लिखा है, मैं जानता हूँ इससे पहले जो 16 है वो क्या होता है, 4 से पूरा भागित होता है। यहाँ पर 17 लिखा है, मतलब कि लास्ट में रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 1। तो ये जो 2017 है वो 4 से भाग जाने के बाद कितना शेषफल छोड़ेगा, 2 का घात 1, एक शेषफल छोड़ेगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा 2 का घात 1/5, 2 का घात 1/5 मतलब कि 2/5। अब ये 2 छोटा आ गया किससे, 5 से, तो अपना आंसर क्या मिल गया, 2। शेषफल क्या है इस प्रश्न का, उत्तर कितना आ गया 2। 2 का घात 2017, 1 2 3 4 इस प्रश्न का ऑप्शन था, 1 2 3 4 इस प्रश्न का ऑप्शन था, जिसमें अपना आंसर क्या आ रहा है 2। अब इस प्रश्न को आप बायनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते थे। बायनोमियल थ्योरम से अगर सॉल्व करते तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता। 2 का घात 2017 है, इसको हम लोग 2 का घात 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, किसको, 2017 को। लेकिन 2017 भाग तो नहीं जाता किससे, 2 से, तो इसको कैसे तोड़ते पहले, अगर बायनोमियल थ्योरम से मैं सॉल्व करते इसको तब की बात है। 2 का घात 2 गुना में क्या चीज़ चला, 2017 है, इसको पहले सबसे पहले क्या कर लें, इसको 2 के घात 2016 गुना 2 का घात 1 के रूप में तोड़ दिए, 2 के घात 2017 को, बटे में क्या है 5। अब ये 2 का घात 2016 है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 2 का घात 2016, 2 का घात 2, इसके घात में कितना आएगा 1008 है ना, 2 का घात 2 और उसका भी घात कितना 1008। इस 2016 को ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है, गुना में क्या है 2 का घात 1 मतलब कि 2, बटे में क्या चल रहा है आपका 5। ये कितना बन गया 2 का घात 2 4। अब ये 4 को आप 5 से भाग दोगे तो ये रिमाइंडर 4 छोड़ रहा है, या तो फिर आप बोलो -1 छोड़ रहा है। मेरे को आसानी किस में होगा, -1 में। मैं बोला ना कि जितना छोटा रिमाइंडर ले सकते हैं वही अपने लिए कैलकुलेशन में फ़ायदा होने वाला है। 2 का घात 2 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर छोड़ेगा -1 का घात क्या है, एक सम संख्या, 1008 क्या है एक सम संख्या, तो लास्ट में अपने को यहाँ पर भी 1 ही मिलने वाला है। गुना में क्या चला 2 है, बटे में 5, इसको सॉल्व करेंगे, इतने का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 1 का गुना 2 से, बटे में 5, 2/5 मतलब कि अपना शेषफल क्या आ गया 2 आ गया। इतना चीज़ क्लियर है। अब इस थ्योरम से हम लोग जब सॉल्व किए फर्मेट्स थ्योरम से, तो ये आसानी से एक ही झटके में क्या आ गया अपना उत्तर आ गया। जबकि यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम में गए तो थोड़ा सा अपने को प्रोसेस लग रहा है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको एग्ज़ाम में कौन सा थ्योरम वगैरह को यूज़ करना है, कौन सा तरीका यूज़ करना है, वो आप पे निर्भर है। और वो आप तभी सीख पाओगे जब प्रश्नों को आप बहुत रूप से सॉल्व करोगे, तब हो पाएगा वो। आगे चलते हैं। और एक प्रश्न है 2 का घात 31/5। 2 का घात 31/5 फिर से दिख रहा है यहाँ पे। अपन चुपचाप क्या कर लें, 31 को भाग दे दो भाई, किससे 4 से, फॉर्मेट्स नंबर से ना, 4 सत्ते 28, 31 3 ज़्यादा है किससे 28 से, मतलब कि अब इसका पावर घात क्या हो गया, रेड्यूस हो गया किस में, 2 के घात 3/5 में। वही तो किए, 31 को भाग दे दिए किससे, फॉर्मेट्स नंबर। फॉर्मेट्स नंबर क्या होता है 5 - 1, 5 - 1 मतलब 4, 4 सत्ते 28, जो भाग चले गए उतने को हटा दो आप, आपके पास शेषफल कितना बचा 3। तो 2 का घात क्या लिख दिए 3, बटे में 5, 2 का घात 3 मतलब कि 8, 8/5 मतलब कि शेषफल क्या मिलने वाला है आपको 3। 8 को भाग देंगे 5 से तो शेषफल निकालेगा वो 3। ये किससे सॉल्व किए हम लोग, ये सॉल्व किए हम लोग फॉर्मेट्स थ्योरम से। इसी को हम लोग बायनोमियल से भी सॉल्व कर सकते थे। देख ले कैसे करते हैं। 2 का घात 30 गुना 2/5 के रूप में लिखा जा सकता था इसी प्रश्न को। 2 का घात 30 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 का घात 2, टोटल का घात क्या 15 है ना भाई, इसको तोड़ के ऐसा लिखा जा सकता है, गुना में 2/5। अब फिर वही सवाल क्या चीज़ है यहाँ पर, जस्ट पिछला वाला जो प्रश्न किए थे उधर 2 का घात 2 5 से भाग जाएगा तो आपको कितना देगा वो रिमाइंडर -1, मतलब कि शेषफल कितना देगा ये -1। टोटल का घात क्या हो गया 15, गुना में क्या चला 2 बटे में 5, -1 का घात 15,
आपको विषम देगा, है ना, मतलब विषम संख्या है मतलब कि माइनस ही देगा। -1 का घात 15 आपको क्या निकाल के देगा, -1 का गुना करेंगे 2 से तो वो कितना आएगा, ऊपर में -2, ऊपर में कितना आया अपने पास -2, अब नीचे में क्या चीज़ है 5। ये उत्तर कभी नहीं हो सकता माइनस में शेषफल। आपको अभी शेषफल कितना मिल रहा है -2, लेकिन हम लोग बोले कि ये माइनस कभी नहीं हो सकता, तो क्या करोगे, भाजक से इस -2 को घटाते हैं तो ये कितना हो गया 5 - 2, आपको शेषफल निकाल के कितना दे दिया 3। किसी भी मेथड से सॉल्व करें, लेकिन इस मेथड से सॉल्व किए तो आपको पेन भी चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे करोगे तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। तो यहाँ तक हम लोग फर्मेट्स थ्योरम को कंप्लीट किए और उस पर आधारित प्रश्नों को समझे। अब चलते हैं कुछ और अलग प्रकार के प्रश्नों में, कि जैसे एक प्रश्न है अपने पास, क्या है कि 17 का घात 200, 17 का घात 200 बटे 18 है। इसका ऑप्शन क्या है, 18 है, 17 है, 2 है और 1 है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, ये जो 17 दिख रहा है 18 से 1 कम है, मतलब कि कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, ये -1 का घात 200 है, बटे में 18 है। पहली बात तो ये कि नीचे में अगर आपको कोई सम संख्या दिख गया या ऐसा संख्या जो किसी और संख्या से डिवाइड हो सकता है, मतलब कि वो अभाज्य संख्या नहीं है, आप उस टाइम पे क्या है फर्मेट्स थ्योरम के बारे में सोच नहीं सकते। तो फर्मेट्स थ्योरम पे जितने भी प्रश्न थे हम लोग इसके पहले अभी कवर किए। अब यहाँ पर इसको देखते हैं कि ये -1 का घात 200 दिया, बटे में क्या है 18 है, -1 का घात 200 मतलब कि 1 देगा, प्लस का ना, क्योंकि घात क्या है आपका एक सम संख्या है, दिख रहा है घात क्या है एक सम संख्या 200 है, तो -1 का घात 200 1 दिया, बटे में क्या है 18, मतलब अपना आंसर क्या हो गया 1 शेषफल देगा। कौन, 17 का घात 200 बटे 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आने वाला है 1, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगले प्रश्न में चलते हैं। अब अगला प्रश्न क्या बोला, 67 का घात 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई है 68, 67 टू द पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68 है। इसका ऑप्शन है 1 63 66 और 2, 1 63 66 और 2 है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं। 67 को 68 से भाग देंगे तो ये -1 का शेषफल, -1 का घात क्या है विषम संख्या है, तो ये इतना आपको क्या निकाल के देगा -1 ही देगा। तो यहाँ पे क्या आया, इतने का वैल्यू कितना आया आपके पास -1, शेषफल कितना आया -1। अब आगे ये जो 67 है, इस 67 को 68 से भाग देंगे तो फिर क्या आने वाला है अपने पास शेषफल -1 है ना, -1 आएगा। तो ये कितना हो गया -2, ये हो गया -2। लेकिन मैं बोला कि माइनस का शेषफल कभी नहीं हो सकता, इसलिए भाग देने वाला कौन था 68 से क्या करेंगे इस 2 को घटा देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा उत्तर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और चलते हैं आगे, 13 का घात 73 प्लस 14 का घात 3 बटे क्या है 11 है। इसमें ऑप्शन क्या अपने पास 13 है, 2 14 और 3 ये है। सॉल्व करते हैं, 13 को 11 से भाग देंगे अगर, तो इसको एक बार क्या कर लेते हैं, 13 का घात 73 बटे 11 प्लस क्या है 14 का घात 3 बटे 11। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा कि 13 को भाग देंगे 11 से तो यहाँ पे छूटेगा कितना 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 का घात कितना हो गया 73। या तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इतने में हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, फर्मेट्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, है ना भाई। ये क्या है 11 एक अभाज्य संख्या है, ये क्या है एक कोई भी संख्या रहे, भाज्य रहे चाहे अभाज्य रहे, लेकिन 11 और 13 क्या है दोनों को प्राइम नंबर है। तो इस 11 का एक कम क्या होता है आपका फर्मेट्स नंबर क्या हो गया, इसमें 10 से भाग दे देंगे किसको 73 को। तो ये अब प्रश्न कैसा बन जाएगा 10 का घात 3, क्योंकि 10 सत्ते 70, शेष कितना है अपने पास 3, तो 13 का घात 3 बटे 11, 13 का घात 3 बटे 11। यहाँ पर भी वैसा कर सकते हैं क्या 14 और 11 क्या है आपका सहभाज्य संख्या, लेकिन 10 से मैं 3 को भाग नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है छोटा है 10 से अभी, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है। ये कितना रिमाइंडर दिया 3,
3 रिमाइंडर देगा, 11 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27 को आप 11 से भाग दोगे तो 11 दूनी 22, आपका शेषफल कितना दे दिया ये 5। इतने का शेषफल कितना आया अपने पास 5 आया। इसमें से बस मेरे को शेषफल निकालना है, तो इसको एक स्टेप में और 11 एकम 11 शेषफल कितना आया 2, यहाँ पर 2 का घात 3, 2 का घात 3 मतलब कि 8, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 8, और ये इधर क्या चल रहा है 5, 8 और 5 13 हो गया, जो कि फिर भाजक से बड़ा हो गया। अब इसको भाजक कौन है 11 ना, उससे फिर अगर मैं भाग दूंगा 13 को 11 से तो शेषफल क्या निकाल के देगा 2 निकाल के देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब फिर और चलते हैं आगे के प्रश्नों में। एक प्रश्न है अपने पास 14 का घात 19/19, 14 का घात 19/19, 19 क्या है एक प्राइम नंबर है, 14 और 19 क्या है सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर तो लेकिन 20 नहीं लिखा है, अगर 20 लिखा रहता तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या देता, शेषफल मेरे को क्या मिलने वाला है करके बता देता, 1 मिलने वाला है करके। लेकिन यहाँ पे 20 तो लिखा नहीं है घात में, तो इसको क्या किया जाए। यह है 14 का घात 19 है, 19 से पहले जो क्या होता है एक अपने पास क्या है 19 से पहले जो आएगा वो फर्मेट्स नंबर है। फर्मेट्स नंबर से अगर हम किसको भाग दे दें इस घात को, तो घात क्या हो जाएगा छोटा। फर्मेट्स नंबर हुआ 18, 19 को 18 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपने को शेषफल 1, मतलब ये 14 का घात 1/19, 14 का घात 1/19 मतलब कि अपना शेषफल क्या आ गया 14। डायरेक्ट किससे सॉल्व हो गया, फर्मेट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो गया। और देखते हैं, और है अपने पास 23 का घात 31/31, 23 का घात 31/31, इस 31 को 30 से भाग देना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 23 का घात 1/31, फिर से ये क्या शेषफल देगा अपने को 23 शेषफल देगा। आगे और ये क्या है 35 का घात 37/37 है, तो 37 से पहले प्राइम नंबर है ना ये, और 35 और 37 क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो 37 से पहले 36 आता है, 36 से मैं भाग दे दूंगा किसको 37 को, तो शेषफल क्या निकालेगा वो 1, मतलब कि ये क्या बन गया 35 का घात 1/37, ये अपना शेषफल कितना आ गया 35। अगर आपको पूरा का पूरा थ्योरम पूरा क्लियर है तो हर प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब आगे चलते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों पे। मैं बोला कि 4 को आप 6 से भाग दो तो शेषफल क्या मिलेगा, तो आप इसको भाग दोगे तो आप बोलोगे कि शेषफल मिला 4 है ना भी, 4/6 है, या फिर इसको लिखा जा सकता है 4 का घात 1/6 के रूप में। इसको और आगे बढ़ाएं तो फिर और क्या होगा 4 का घात 2/6 है। अगर मैं बोला कि इसका शेषफल आप बताइए, तो इसमें शेषफल कैसे निकालेंगे 4 गुना 4/6 की है, 4 चौक 16/6 हुआ, तो शेषफल निकालेंगे तो कैसे मिलेगा 6 दूनी 12। अब कितना मिल गया यहाँ पे शेषफल, फिर से क्या मिला 4, 4 का घात 3/6 है, तो इसको 4 गुना 4/6, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64/6, मतलब कि फिर से क्या निकाल के दिया आपको शेषफल 4, 6 दहम 60, शेषफल क्या निकाल के दिया आपको 4। और आगे करते हैं 4 का घात 4/6, 4 गुना 4/6, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256 है ना, 64 चौक कितना आएगा 256/6। भाग देंगे अगर 256 को 6 से तो 6 चौक 24, यहाँ पे कितना आ गया 1 और 6 16, तो 6 दूनी 12, फिर से अपने पास शेषफल कितना मिल गया 4। 16 में 12 को लास्ट हम घटाएंगे तो क्या मिल गया शेषफल 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ठोक जादू हो रहा है। क्या जादू हो रहा है, 4 का घात हम कितना भी कर लें, 4 का घात 1, 4 का घात 2, 4 का घात 3, 4 का घात 4, 4 का घात 5, 4 का घात 6, 7, 8 कितना भी कर लो आप लोग, लास्ट में अगर उसको भाग दे रहे हो आप किससे 6 से, तो उसका शेषफल क्या आएगा 4 ही आएगा। तो अब इसी पे अब बड़ा सा प्रश्न करते हैं। अब आपको ये दे दिया 4 का घात 82/6। अब आप इसको सॉल्व करते मत बैठी रहिए, आपको ये थ्योरम पता चल गया कि 4 का घात n हो। थ्योरम क्या बनता है अपने इसके लिए कि
4 का घात n हो और इसको मेरे को भाग देना है 6 से, तो शेषफल मेरे को क्या मिलने वाला है, हमेशा 4 ही मिलने वाला है। ये एक चीज़ क्लियर हुआ। तो 4 का घात 82/6 आपको शेषफल क्या निकाल के देगा, 4 निकाल के देगा। तो फिर और आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है, 262 का घात 3184/6 है। तो यहाँ से फिर से क्या चीज़ होगा, 262 को आप पहले भाग दोगे किससे, 6 से, तो 6 चौक 24, यहाँ पे आया 6 में 4 गया 2, तो यहाँ पे आ गया 22 टोटल, 6 तिया क्या हो गया 18, आपके पास क्या बचा शेषफल 4। मतलब कि इसको कैसे लिखा जा सकता है, 262 के जगह अब क्या आ जाएगा 4, तो 4 का घात कितना हो गया 3184 बटे में क्या चीज़ चल रहा है 6। अब फिर वही थ्योरम में आ गए फिर से कि 4 का घात n/6 हो तो आपको शेषफल क्या मिलने वाला है 4, तो इसको और आगे सॉल्व करने का ज़रूरत है ही नहीं। और इतना हो गया। अब और देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न इसी पे क्या है, 31246 टोटल का पावर कितना है 238, इसको भाग दे रहे हैं अपन किससे 6 से। सबसे पहला काम किसको भाग देना, 3 1 2 4 6 को, तो ये कितना हुआ 6 पंचे 30, 1 आया, 1 और 2 12, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य मतलब 4 आया, 4 और 6 46, 6 सत्ते 42, 46 में 42 गया, फिर से शेष कितना आ गया 4। तो इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है, 4 का घात 238/6। अब यहाँ फिर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को समझ में आ गया, इस रूप में आ गया है ये। मतलब कि इसका शेषफल क्या मिलने वाला है अपने को, फिर से 4 मिलने वाला है। तो यहाँ तक कवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विल्सन्स रिमाइंडर्स थ्योरम में। आगे चलते हैं विल्सन्स रिमाइंडर्स थ्योरम में। क्या बोले, विल्सन्स रिमाइंडर्स थ्योरम, ये एक्चुअल में फैक्टोरियल के रूप में अगर आपको संख्याएं दिया है तो उस टाइप के प्रश्नों में अब आपको शेषफल पूछा जाएगा, तब उसके लिए ये थ्योरम है। कौन सा थ्योरम बोले, विल्सन्स रिमाइंडर्स थ्योरम। तो पहले कुछ प्रश्न हैं, वहाँ से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये थ्योरम बोलेगा क्या करके। तो पहला चीज़ मैं बोला 2 फैक्टोरियल को किससे भाग दें अगर 3 से, तो शेषफल क्या मिलने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का अर्थ क्या है। 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 गुना 1, 2 गुना 1, इसको मैं बता चुका हूँ पहले के क्लास में कि फैक्टोरियल का अर्थ क्या है। 2 गुना 1/3, तो ये क्या आया 2/3, मतलब कि अपना शेषफल क्या आ गया 2। आगे चलते हैं, 3 फैक्टोरियल, आगे में क्या आएगा अपना 5 है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है अगर, तो ये इसको कैसे लिखा जा सकता है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे में क्या आ गया 5। इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, तो ये क्या हो गया 24/5। भाग देंगे 24 को 5 से, तो शेषफल क्या निकाल के देगा ये 4। ठीक, इतना। आगे और 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1/7। तो इसको आप सॉल्व करोगे अगर 6 पंचे 30, 30 चौक 120, 120 तिया 360, 360 दूनी 720, तो 720/7 सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब कि यहाँ पे ये क्या देगा लास्ट में अपने को रिमाइंडर देगा 6। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, क्या है, ये क्या है एक प्राइम नंबर है, ये क्या है एक प्राइम नंबर है, फिर ये क्या है एक प्राइम नंबर है, और ये क्या है प्राइम नंबर से जस्ट एक कम, 7 से 1 कम, ये भी क्या है 5 से 1 कम, ये भी क्या है 3 से 1 कम। तो इसी के लिए क्या चीज़ है आपका विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। तो ये क्या बोलता है कि आपका प्रश्न अगर कुछ इस फॉर्म में है p-1 का फैक्टोरियल बटे p, तो आपको शेषफल क्या मिलने वाला है, शेषफल मिलेगा आपको p-1। ये है इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट कि यहाँ से ये कैसे आया, 2 फैक्टोरियल है, आपका आंसर क्या आएगा लास्ट में 2, 4 फैक्टोरियल है, आपका आंसर क्या आएगा 4, 6 फैक्टोरियल है तो 6,
लेकिन नीचे में क्या होना चाहिए, उससे जस्ट बड़ा वाला, या फिर ये बोल लो कि नीचे में जो प्राइम नंबर है उससे जस्ट छोटा वाला यहाँ पे फैक्टोरियल होना चाहिए। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, p-1 आपको इसका उत्तर मिलने वाला है। तो अब ये तो छोटे प्रश्न हुआ, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो इस बिना थ्योरम को जाने ही, लेकिन बड़ा प्रश्न आपको दे देता। अब बड़ा प्रश्न में जैसे कि अपने पास क्या है, 30 फैक्टोरियल बटे में 31। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे अपन और शेषफल निकालना है। तो इसको सॉल्व करते तो नहीं बैठ सकते भाई, 30 गुना 29 गुना 28 गुना 27 गुना, पूरा दिन खत्म हो जाएगा ऐसे में, है ना। तो कैसे किया जा सकता है इसको, ये एक प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर से जस्ट पहले है कौन, 30 लिखे हैं वो, अब ये फैक्टोरियल के रूप में है, तो लास्ट में आपको शेष क्या मिलने वाला है, 30। इसके अकॉर्डिंग ना p का वैल्यू कितना है, 31, शेष मिलने वाला है p-1, p-1 मतलब कि 31 माइनस 1, तो अपना आंसर क्या हो गया 30। और आगे चलते हैं, 96 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 97, 97 क्या है, प्राइम नंबर है, 97 से जस्ट पहले 96 फैक्टोरियल दिया है, इसका शेषफल आपका फिर से कितना निकलेगा 96, p-1 मतलब कि 96। तो आज की क्लास में पूरा का पूरा तीन क्लास में ये शेषफल प्रमेय कवर हुआ है। यहाँ पर इतना जितना हम लोग शेषफल प्रमेय पढ़े हैं, कौन कौन सा प्रमेय पढ़े हैं, यहाँ पे रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में पढ़े, रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में पढ़े, अपने पास आया है फर्मेट्स थ्योरम आया, विल्सन्स थ्योरम आया। इसके अलावा हम लोग जो बेसिक से सॉल्व करते हैं किसको, शेषफल निकालना वाला जो प्रश्न है वो सभी को, तो उतना सब चीज़ कवर हो चुका है। उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।